हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज जो है हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी जो है सिंपल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये वर्क करता है। लाइक अगर इसके अंदर बेसिक टू स्टेटमेंट्स होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ये जो है इन दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर वर्क करता है। आप इनपुट दोगे देन वो आपको आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाएगा। तो इसके अंदर सिंपली क्या है कि आप जैसे जैसे इनपुट देते हो सीक्वेंसली जो है आपको आउटपुट प्रोवाइड कराया जाता है स्क्रीन के ऊपर। लाइक अगर आप सीक्वेंस में सीरीज़ में 1 2 3 आउटपुट दे रहे हो, सॉरी इनपुट दे रहे हो, तो जो आपको जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना स्क्रीन के ऊपर वो जो 1 2 3 के उसमें ही होगी। बट अगर आप बीच में कुछ चेंजेस करते हो, लाइक 3 के बाद जो है आपने 5 डाल दिया, 7 डाल दिया, तो इट विल बी एग्जीक्यूट सेम वे। जैसे आप स्टेट दे रहे हो उसको इंस्ट्रक्शंस, वो वैसे ही वर्क करेगा, उसमें चेंजेस नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है, जिस स्टेटमेंट्स को जब एग्जीक्यूट करते हैं एक सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर, तो उसे बोलते हैं हम हमारा कंट्रोल फ्लो। देखो, कंट्रोल फ्लो जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। बिकॉज जब तक आप जो है एक फ्लुएंटली अपने डेटा को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक जो है आप कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते हो। देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या काम करता है कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज टू ऑल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम फ्रॉम द नॉर्मल सिक्वेशन एग्जीक्यूशन। देखो, कंट्रोल फ्लो के अंदर क्या था हमारा कि उसमें स्ट्रिक्टली ये स्ट्रिक्टनेस होती है कि आप जो है उसके अंदर सीक्वेंशियल ही प्रोग्राम को जो है इनपुट दे सकते हो, आउटपुट जो है वो आपको वैसे ही प्रेजेंट होगा। उसके अंदर अगर आप चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस आपको बीच में दिखेंगी और जो आपका जो सीक्वेंस चल रहा है वो भी गड़बड़ हो सकता है। तो बट उसको जो है मॉडिफाई करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर आया, जिसके अंदर आप जो है हमारा प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करते हो। लाइक अगर आप सीरीज़ डाल रहे हो 1 1 2 3 4 5 और बीच में लाइक आपने 10 कर दिया, तो यहीं पे जो है आपका जो क्या होगा, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा ना, यहीं पे आपको जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगा, आपको एरर शो करेगा कि मीन्स कि आपने जो है सीरीज़ के अकॉर्डिंग नंबर्स नहीं डाले हैं, या कोई मान लो कि आपने अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया बीच में, तो वहाँ पे भी जो है वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वहीं से जो है वो वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें ये जो चेंजेस के हैं अल्टर करने के लिए जो फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं ना, वो होते हैं हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जो कि ये सारे फीचर्स को प्रोवाइड कराता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर फर्दर देखो दो टाइप्स के होते हैं हमारे। फर्स्ट वन होता है हमारा कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, जिसे आप डिसीजन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो एंड रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी। देखो, अभी जैसे कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि रिपीटेटिव जो है हमारा सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को नॉर्मली एग्जीक्यूट करवाता है। तो देखो, जब सीक्वेंशियल फॉर्म में अगर आप डेटा एंटर करते हो तो आप स्टार्ट करोगे, देन स्टेटमेंट 1 2 एंड सो ऑन स्टेटमेंट एन तक लेके जाओगे, देन स्टॉप। तो ये जो प्रोसेस जो है ये सीक्वेंशियल है। अगर आप कंट्रोल फ्लो के थ्रू अगर वर्क कर रहे हो तो, बट कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा जैसे स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो गया है, मीन्स कि वहाँ पे जो वैल्यू है, मान लो आप पॉजिटिव वैल्यू ऑर्डर कर रहे हो, अगर नेगेटिव आ गई तो आप स्टेटमेंट 1 से जो है डायरेक्टली स्टेटमेंट 3 पे भी आप जंप आउट कर सकते हो। मतलब वहाँ से जो है फ्लो रुक जाएगा, बट स्टेटमेंट 1 to 3 जो है फ्लो कंटिन्यू रहेगा। तो ये फीचर्स भी देखो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि जो हमारा होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है हमारा कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, जिसे आप डिसीजन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट होता है हमारा रिपीटेटिव स्टेटमेंट। देखो, कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र क्या काम करता है कि दी स्ट्रक्चर सिलेक्ट वन ऑफ टू अल्टरनेटिव सेगमेंट्स। देखो, इसमें क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं और उसमें से किसी एक को आपको जो है वो सिलेक्ट करना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंडीशन दी गई है, कि मीन्स कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू होती है तो आप फर्दर जो है उसको वर्क करोगे, अगर फॉल्स होती है तो आप जो है उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो है क्या दिया गया है, क्या कंडीशन आपको वहाँ पे अप्लाई करती है। नाउ जो है इसके बाद जो है ये 4 स्टेटमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू जो है यूज़र को बहुत सारे वेज मिल जाते हैं चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। और जैसा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने बताया कि दो और दो से ज़्यादा जब अल्टरनेटिव्स होते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखो, फर्स्ट जो है वो है हमारी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन जो होता है वो होता है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जो कि दो कंडीशंस होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे।
नेक्स्ट जो है आपको दो से जो ज़्यादा स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं इफ़ एल्स लेटर स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट वन जो है स्विच स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि आप स्विच कर सकते हो, लाइक अगर स्टेटमेंट 3 वर्क नहीं कर रही है तो उसको वहाँ पे स्विच कर दिया, देन जंप आउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 4। तो कुछ इस टाइप से जो है ये वर्क करती है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो, कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर आप जो है इसको पूरा ब्रीफली पढ़ोगे कि जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स लेटर स्विच स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, और इसका पूरा जो है आप ग्राफ डायग्राम्स वगैरह सारे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिपीटेटिव स्टेटमेंट। देखो रिपीटेटिव स्टेटमेंट क्या है कि नेम से ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि रिपीटेटिव की बात हो रही है, मीन्स कि रिपीटिशन, किसी भी वैल्यू की तब तक रिपीट करना जब तक हमें एक सेटिस्फाई जो है कंडीशन या जो आंसर है वो नहीं मिल जाता है यूज़र को। तो यही चीज़ है कि देखो जब तक ये कोड को एग्जीक्यूट कराता है, जब तक जो है एक सेटिस्फाइड कंडीशन या सेटिस्फाइड आंसर जो है यूज़र को नहीं मिल जाता है, तो जिसे हम बोलते हैं लूप्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर लूप। ये भी जो है इसी के टाइप से हमारा वर्क करते हैं। लाइक वाइल लूप के अंदर आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी जिसके अंदर आपको चूज़ करना होगा, मीन्स कि आपको बताया जाएगा कि आप कितने टाइम्स तक जो है उस चीज़ को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लाइक डू लूप के अंदर अलग कंडीशन होगी एंड नेक्स्ट फोर लूप के अंदर जो है आपको और डू वाइल और डू लूप से जो है डिफरेंट कंडीशंस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो देखो लूप स्टेटमेंट्स में सिंपल आपको बस ये याद रखना है कि ये जब तक रिपीट करता है जब तक आप एक सेटिस्फाई आंसर आपको नहीं प्रोवाइड करा दिया जाता। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।